वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कमेंट करके बताओ आज का आपका दिन कैसा रहा एंड वीडियो पे लाइक ज़रूर करना। मैंने आपको क्लियरली कहा था डिप को बाय करना है। आज के दिन भी जब नीचे की तरफ गया तब भी डिप को बाय करने कहा, वीडियो बना के बताया कि डिप क्यों बाय करना चाहिए, लेवल क्या है एंड और लॉजिक जो है वो मैंने मेंबर्स को बता दिया हूँ स्टडी के साथ में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:28। आज है 4 अप्रैल। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 5 अप्रैल के लिए, जो एक इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि हमें वीकली क्लोजिंग मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखो, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, आपको बहुत कुछ समझाऊंगा। आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। होप सो आप सब लोग ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। जब भी प्रॉफिट होता है तब तब ओवर कॉन्फिडेंस इंसान का बढ़ जाता है। तो जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ, पूरी तरीके से भूल जाओ। अभी से आज से फिर से न्यू स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? जब जब मुझे ज्यादा प्रॉफिट होता है मैं खुद से यही बात करता हूं, जो भी हुआ है, जितना भी कमाया है, जितना भी प्रॉफिट किया है उसको भूल जाओ। क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है कि उसको मैंने याद रखा है, मेरे बैक ऑफ द माइंड रहा है वो, तब तब ऐसा हुआ है अगले दिन से लॉस होना शुरू हुआ है। ट्रस्ट मी, ये पिछले मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मुझे स्टार्टिंग के 1-2 साल में ही पता चल गया था कि अगर मैंने मेरे प्रॉफिट को अगर लेके बैठा कि अरे मेरे को उस दिन इतना प्रॉफिट हुआ था, इतना मैंने कमा लिया था, तो जो मेरे पास है, जो मेरा कैपिटल भी है प्रॉफिट के अलावा, तो वो भी चला जाएगा। यस, व्यू बुलिश है, व्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं है। निफ्टी ने अपना एक ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं टेलीग्राम पे, हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ था, हमने क्या क्या बात की हुई थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली कह दिया था कि 48K के ऊपर रहेगा एंड 22,600 के ऊपर रहेगा तो ही बाई साइड में रहना है, वरना बाई नहीं करना है। देन मैंने यहाँ पे लिखा कॉमेंट्रेटर मत बने, ट्रेडर बने। देखो, यही लॉजिक आपको समझाना है। अगर आप अपना व्यू मार्केट के हिसाब से चेंज करोगे तो आप कॉमेंट्रेटर बन के रह जाओगे, आप फिर ट्रेडर नहीं हो। लोग ये बोलते हैं ना, जिस हिसाब से मार्केट चलता है उस हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं कर सकते हो आप लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग, बहुत डिफिकल्ट है। आपको एक व्यू बनाना पड़ेगा और एक लेवल मार्क करना पड़ेगा कि ये मेरा व्यू तब तक ही वैलिड है जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता है। अगर आप बुलिश हो तो इस लेवल के नीचे नहीं जाता है, अगर आप बियरिश हो तो इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है। ये सिनेरियो में आप ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ अगर आप ये बोलोगे कि अरे मैंने लेवल दिया था, इसके ऊपर बाय करना था, दोनों तरफ का लेवल देना बहुत आसान है। निफ्टी में 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे का लेवल दे दूंगा, रोज मैं फिर बोलूंगा कि मेरा 100% एक्यूरेसी है। नहीं है, लेकिन 100% एक्यूरेसी होता हो कभी ना कभी गलत। देन उसके बाद में हमने जो एक हीरो जीरो लिया हुआ था, जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, आपको भी यूट्यूब पे क्लियरली बताया था, जिसका सेकंड टारगेट जो हिट हो गया। देन वहां से नीचे की तरफ गया, मैंने आपको क्लियरली लिखा सेल करने की गलती ना करे वापस। जितना बड़ा डिप उतनी बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैंने और मेंबर्स ने परफेक्टली डिप जो है डिप को बाय किया। यहाँ पे सेम चीज आपको भी कहा, 22,500 सी बाय करो, CMP 10, SL 0, टारगेट ये थे। ये यहाँ से 10x गया। अब इसमें बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर हमने प्रॉफिट जो है जल्दी बुक किया। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने भी 70 पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, झूठ नहीं बोलूंगा, 70 पे मैंने भी प्रॉफिट बुक कर लिया था। एंड मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, किसी को नहीं पता ये कितना ऊपर जाएगा, किसी को भी नहीं पता। मैं क्या करता हूं वो प्रैक्टिस आप लोग से शेयर करता हूं। जैसे कि अगर मैंने 10 रुपए में हीरो जीरो लिया हुआ है, लॉट साइज अगर ज्यादा है तो कुछ लॉट्स जो है जब डबल होता है तब बुक करता हूं, या फर्स्ट टारगेट पे थोड़ा बुक करता हूं, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। देन जैसे जैसे टारगेट हिट होते रहता है वैसे वैसे मैं अपना पोजीशन जो है वो पोजीशन कम करता हूं। एंड आखिरी वाला जो रहता है, एक दो लॉट जो रहते हैं, उसको सिर्फ मैं ट्रेल करते रहता हूं। जैसे कि मैंने कहा, हीरो जीरो में प्रीमियम पे किसी का कंट्रोल नहीं है। यस, मुझे पता था मार्केट बुलिश है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बुलिशनेस आज ही आएगी। हो सकता था कि आज के दिन मार्केट को रेंज में रखा जाता, गिराने के बाद में यहां पे टाइम पास करता तो ये जीरो हो जाता था। फिर आप लोग ये मत देखो कि आपका कितना प्रॉफिट गया है, मतलब आप कितना कैप्चर कर सकते थे, आप ये देखो आपने कितना कैप्चर किया हुआ है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप डबल से ज्यादा ले रहे हो ना हीरो जीरो में, बहुत बड़ी बात है। किसी का कम कैपिटल है तो उसको से लगेगा अरे प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, लेकिन ये सोचो आपका ROI कितना निकला उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि उनका कैपिटल उनको डबल करना है,
लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने अगर 1000 रुपए का 2000 रुपए का ट्रेड लिया हुआ है तो वो कैसे तो करके 5000 हो जाए, 10,000 हो जाए। ये कैसे होगा? ये आप एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो मार्केट से। मार्केट से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो। देन मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे लिख दिया आफ्टर बुकिंग प्रॉफिट इन ये सुबह के टाइम पे जो प्रॉफिट बुक किया था उसमें अभी मैंने फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन सेलिंग पुट राइटिंग करके रखा हुआ है एंड उसके अंदर मेरा टारगेट जो है ये है। अच्छा खासा उसके बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया एंड हमारा हीरो जीरो जो है वो भी चमक गया। अब आपने नोटिस किया होगा यहाँ से जब फॉल आ रहा था ना, ये 3 कैंडल जब बन गई थी तब सब लोग कह रहे थे सेल सेल सेल, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। हर दिन यही सुनता हूं मैं, या तो टेलीग्राम पे बताएंगे, कोई वीडियो बनाता है तो उसमें बताएंगे। किस लॉजिक से तुम बोल रहे हो? मैं बता सकता हूं यहाँ पे स्टडी किया है कि मार्केट नीचे आगे ऊपर की तरफ क्यों गया। मेरे पास है लॉजिक। जिस दिन पूरा कंप्लीट होगा, मेरा टारगेट आएगा, उस दिन मैं समझा भी दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं हर बार सही होता हूं, लेकिन ये जो चीज है ना, सेल करो क्रैश आएगा, सेल करो क्रैश आएगा, अभी टाइम है, अभी टाइम है, ट्रस्ट मी। अभी मार्केट को और ऊपर की तरफ जाना है, तो जितना भी डिप आएगा, अगर 22,200 के ऊपर ही रहता है तो पोजिशनली बाय करो। 22,200 के नीचे जाएगा, एक बार के लिए बाहर निकलो। वापस 22,200 के ऊपर जाता है, फिर से बाय करो सेम स्टॉप लॉस के साथ में। टारगेट आपको पकड़ना है 22,700 से 800 का। अभी यहाँ पे 700 लिख रहा हूं मैं, बस यही आपको टारगेट पकड़ना है। एंड इसके ऊपर जाएगा तब 23K का पकड़ना है। अब आज के दिन हमें डेटा देखना पड़ेगा, डेटा कैसा बना हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स है, ये लोग क्या बोल रहे हैं। ये लोग अगर 23K का गाना गाएंगे तो इसका ये मतलब है कि कुछ दिन 23K आने को टाइम लगेगा। ये लोग अगर 23K नहीं, ये लोग अगर क्रैश 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 का गाना गाएंगे, देखो मेरे हिसाब से दोनों में ब्रेकआउट हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, लेकिन ये चीज सबको पता है। तो कल मार्केट बिहेव कैसा करता है, ओपन किधर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यस, मैंने पुट राइटिंग की पोजीशंस जो है थोड़ी बहुत कैरी फॉरवर्ड किए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी था। एक दिन में जब इतने सारे पॉइंट्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करोगे ना तुम। हम लोग ने इंट्राडे जो है सेम एक्सपायरी का पुट राइटिंग किया हुआ था विथ हेज, उसके अंदर हमने प्रॉफिट बुक किया। हमने ऑप्शन बाइंग लिया हुआ था, उसके अंदर हमने प्रॉफिट बुक किया। तो कुछ चीजों में तो आप प्रॉफिट बुक करोगे और कुछ आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। अब ऐसा होता है, कल के दिन गैप डाउन होता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, तब वहां पे हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट क्या करना है। क्लियर है? अब लेवल क्या है, सिंपली कोई रॉकेट साइंस मत रखो, ये पकड़ो, ये है आपका लेवल 22,560। इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। फर्स्ट टारगेट तुम्हारा ये वाला कैंडल है जो है 22,630, एंड अगर 22,630 के ऊपर सस्टेन करता है देन 22,700, 22,800, दैट्स इट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर बाइंग 22,840 के ऊपर करोगे, जिसमें आपका टारगेट निकलता है डायरेक्ट 23K का। क्लियर है इतनी मेरी बात? बहुत सिंपल क्लियर कट एनालिसिस समझाया हूं। मार्केट बुलिश है, प्ले कैसे करना है, या तो इसके ऊपर बाय करना है, और एल्स वापस अगर आपको इधर ही नीचे की इधर मिलता है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आपको सेल करने का भी जो लेवल दिया था उसके नीचे मार्केट सस्टेन भी नहीं कर पाया, 15 मिनट से कोई कैंडल भी नहीं क्लोज कर रहा है, एंड यहाँ पे ही मैंने आपको बाय करने बोला था। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो आज मजा ही आ गया बैंक निफ्टी में। बट निफ्टी की क्लोजिंग क्या आई है, 514 ना, एक मिनट गाइस, 514 पे क्लोजिंग आई है। हाईएस्ट क्लोजिंग तो है, ये रेड कलर की कैंडल नहीं होती ना, मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश ही है। सिर्फ एक रेड कलर की जो कैंडल बनी है थोड़ा सा दिमाग में ये कर रही है। कल हम लोग ने बात भी किया था कि डिप आ सकता है, वो डिप आया भी आज के दिन। बैंक निफ्टी में भी देखे तो एक हैंगिंग मैन की कैंडल बनी है ऊपर की तरफ। ओके, आपको नीचे की तरफ जो लेवल दिया था वहां से ही बराबर रिवर्सल दिया, एंड ऊपर की तरफ जो है 48,250 तक आया है। ओके, गैप अप होता है, सेम निफ्टी के अंदर भी गैप अप होता है, तो लेवल निकल के आता है 22,630 का, इतना याद रखना। फ्लैट ओपनिंग होती है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खुलता है, देन 22,560 का है। नहीं तो अगर बड़ा गैप अप होता है तो 22,630। क्लियर है? बैंक निफ्टी में गैप अप होता है तो 48
200 इसके ऊपर रहता है तो ही आपको बाय करना है। आपका टारगेट है नए एटीएच के लिए। नया एटीएच क्या बनाता मैं तो वो भी भूल गया। हाई ऑफ 48,636, तो 48,636 पकड़ो, 48,500 भी नहीं गाइस, 48,636 ब्रेक करना चाहिए। कब बाय कब करना है? 48,200 के ऊपर रहेगा तो। ऐसा हो गया, गैप अप हो गया, इसके ऊपर खुला, देन वापस फिर से नीचे की तरफ आया। आपको सिंपली ध्यान देना है, आप बाय तभी करोगे जब आपको फिर से ये इस तरफ मिलेगा। स्टॉप लॉस लगाओगे इसमें 47,500 बिलो डेली क्लोजिंग का। टारगेट आप पकड़ोगे ये वाला। क्लियर है? ये रही बात बैंक निफ्टी की। सेल के लिए अभी तक मेरा कोई भी व्यू नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अभी तक तो मैं लेवल्स भी दे रहा था, कल आज के दिन मैं लेवल्स नहीं देना चाहता हूं। स्टिल अगर ऐसा होता है कल बड़ा गैप डाउन हो गया या फिर मार्केट नीचे की तरफ गिर गया, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाय कहां करना है। मैंने ये बात पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूं, ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहता हूं मार्केट बियरिश नहीं है। 18,850 से बोलते आ रहा हूं, अभी भी वही कहूंगा। जब तक एलिट वेव के हिसाब से मेरा टारगेट नहीं आता है, मैं बियरिश ट्रेड नहीं देख रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मार्केट नीचे की तरफ गिर नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी है कि गिर जाएगा, लेकिन उसमें भी मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा पोजिशनल बेसिस पे। एक आध दिन तो लॉस होगा ही होगा ना कोई एक दिन होगा कि अच्छी खासी ये जो रिकवरी आई है ये रिकवरी नहीं आएगी, मार्केट नीचे की तरफ गिरते जाएगा, तभी चुपचाप फिर शांत बैठूंगा, बाजू में बैठूंगा। फिर जब कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आएगा या फिर कोई रिवर्सल दिखेगा, तब मैं फिर से बाय ही करूंगा। क्लियर है? इसके अंदर आपको एक ही ट्रेड है, 48,200 के ऊपर रहता है, बी ऑन बाय साइड। आपका टारगेट है 48,640। नीचे की तरफ खुलता है, ऐसा होता है कि नीचे की तरफ खुलता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, कुछ भी होता है। तो आज की जो क्लोजिंग है 48,060, 50 पकड़ो, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाय साइड। आपका टारगेट है 48,250, 200 से 250, देन उसके बाद में वही लेवल है जो मैंने आपको दिया हुआ है। सिंपल क्रिस्टल क्लियर वन साइडेड एनालिसिस। तो ये रहा चार्ट एनालिसिस। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखे, एक मिनट गाइस। यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग 22,500 पे। अरे यार मार्केट को रेंज में रखने का तो प्लान नहीं है इनका, ठीक है चलेगा। 22,500 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, 22,600 पे कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है 22,400 पे एंड 22,300 पे। ओके, बैंक निफ्टी को देखे तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग 48,000 पे ज्यादा है। एक बार हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉल राइटिंग जो है वो क्लाइंट्स की है, FIIs की है या प्रोस की है, कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग दोनों। तो ये देखने के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डेटा जो है मैं अपलोड कर दूंगा जैसे ही शाम के टाइम पे डेटा आ जाएगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।